हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई डू होप बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं आज आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक को बताने से पहले कुछ जो पॉइंट है मैं बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि इन सब पॉइंट में एक चीज़ हाईलाइट है, जैसे बीएड। तो आज हम बीएड के बारे में बात करेंगे कि बीएड 2026 का फॉर्म आने वाला है और इसके बेनिफिट, किसको फॉर्म भरनी चाहिए, किसको नहीं भरनी चाहिए, इन सब बातों पे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सब्सक्राइब कर देना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बीएड 2026। जी हाँ, सही सुना आपने, बीएड 2026 अप्रैल के मंथ में आती है ये फॉर्म। ठीक है, हम इन सब पॉइंट पे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट कि बीएड भरने की एज लिमिट क्या होगी। पहला पॉइंट है कि तो मैं इस बात को बता देती हूँ कि बीएड का फॉर्म जैसे एंट्रेंस का फॉर्म भरते हो, उसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा पॉइंट देखिए कि किनको भरना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आपको सेफ जोन में जाना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि किनको फॉर्म भरनी चाहिए। बीएड की फॉर्म आप कोई भी भर सकते हो। इसके लिए 3 फॉर्म आती है। 12 के बाद 4 साल का बीएड प्रोग्राम, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का बीएड का प्रोग्राम। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि सेफ जोन में जाए, अगर आपने कोई मेडिकल की, इंजीनियरिंग की और चाहे बिजनेस मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का कोर्स आपने नहीं किया है और सरकारी नौकरी के फील्ड में तैयारी कर रहे हो, तो आप सही सुन रहे हो कि आप बीएड कर लीजिए। बीएड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो बीएड की फॉर्म 12th वाले बच्चे भर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो किए हैं उनके लिए भी होता है 2 साल का, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का। तो आज हम हाईलाइट करेंगे ग्रेजुएशन के बाद वाले कोर्स 2 साल की बीएड के बारे में। ठीक है, तो बात है बहुत ही अहम है। क्या है अहम? फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है। तो याद रखिएगा कि 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए और 750 किन के लिए, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी वुमेन जितने हैं उनको 750। ठीक है, और आ जाते हैं एससी एसटी वालों के लिए 500 रुपये। और जाते हो फॉर्म भरने जाते हैं आप लोग, तो 100 रुपीज साइबर कैफे वाले का एडिशनल चार्ज रख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगी। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगी? 10th 12th ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, बस इतना रख लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस बनाया है सर्टिफिकेट तो वो भी डाल दीजिए। अब हम बात करते हैं फॉर्म कब से फिल होनी स्टार्ट होगी। तो फॉर्म स्टार्ट होगी अप्रैल के मंथ से। अप्रैल के मंथ से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में आ जाता है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, दूसरा आ जाता है जीके जीएस और तीसरा आ जाता है इंग्लिश और 4th हिंदी। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड ये तो है ही। ठीक है, इन सारे विषय पे आप क्या करोगे, कैसे तैयारी करोगे। तो लास्ट में पढ़ रहे हो, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग शुरू से लेके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे प्रीवियस ईयर का और उसको प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे। ठीक है, या तो आप कोई YouTube चैनल का सपोर्ट ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर बता रहे हैं बीएड के बारे में, आप उन चैनल को देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होगी। बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए मैं कहूंगी 90+ इज द सेफेस्ट स्कोर इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज। 90+, and 45 to 50 is a good option to take admission in the private college. ठीक है, 45 to 55 और 45 to 50 is a good option to take admission in the private college.
But if you want to take admission in the government college, you have to score 90 plus marks. ठीक है, एडमिशन फीस कितनी होगी? और एवरेज बात करते हैं जो सब में कॉमन है। 1,50,000 इज द कॉमन एडमिशन फीस फॉर 2-year B.Ed प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको 1,50,000 आपको। अब देखिए, अब कहता है कि कौन से सब्जेक्ट, अब कहता है कि कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विच सब्जेक्ट यू हैव टू चूज एज अ मेन सब्जेक्ट इन योर B.Ed program. I will suggest to you that whatever honors paper you had taken in your graduation, जो आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर चुने हैं, आप वही सब्जेक्ट B.Ed में चुनिए, रखिए। ठीक है, B.Ed करने के फायदे। तो B.Ed करने के फायदे आज बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल B.Ed की डिग्री को मैंडेटरी कर दिया है, एंड यस दे आर पेइंग डिसेंट एंड वेरी गुड आल्सो। ओके, एंड आप चाहते हो कि सरकारी स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनिए, देन B.Ed की डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसमें भी पहले आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देनी होगी, एंड फिर आपको जॉब होंगे उस स्कूल या कॉलेज वगैरह के लिए आपको वैकेंसी आएंगी। तो ये सभी प्रोसेस में आपको गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट जॉब में दोनों में B.Ed की डिग्री चाहिए। So according to me, B.Ed is a very nice option. If you want to stable in your life, and if you want to feel like what course I should opt to make our lifestyle better than if I don't have job, then I will suggest B.Ed is a very nice option. Seriously, B.Ed बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि कोई जॉब जल्दी से जल्दी जॉब ले, then B.Ed is a very nice option. तो कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन, और B.Ed के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी कॉलेज का रिव्यू, और कौन से कॉलेज में कितने फीस लगते हैं उन सब का रिव्यू। बट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैप्पी लर्निंग।